शिला प्रभुपाद की जय। तुम लोग शिला प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे, चैप्टर 5th पार्ट, और अभी चैप्टर 2 पे आ गए। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को संन्यास दिया और जयपुर में बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ। और फिर प्रभुपाद जी मुंबई वापस आते हैं। मुंबई में प्रभुपाद जी आकर देखते हैं और बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं कि मुंबई का जो प्रोजेक्ट है अभी तक स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। अभी तक डिवोटीज़ ने मिस्टर एन को पेमेंट भी नहीं किया है और डिवोटीज़ अभी तक जूहू के लैंड पर मूव भी नहीं किए थे। तो इस आज के हम लोग को मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि आज के हम क्या कवर करेंगे कि कैसे जो आध्यात्मिक गुरु का जो जॉब है, उनका जो रोल है वो बहुत ही क्रिटिकल है। वो अपने लिए जो भी डिफ़िकल्टीज आती है, अपने ऊपर जो कष्ट आते हैं उनको टॉलरेट करते हैं, और अगर भगवान की सेवा में कुछ विघ्न आता है तो उसके लिए शिष्यों को चस्टाइज भी करते हैं, उनको करेक्ट भी करते हैं, जो कि कोई करेक्शन नहीं लेना चाहता। तो ये डिफ़िकल्ट जॉब स्पिरिचुअल मास्टर करते हैं। तो इस बार हम देखेंगे कैसे प्रभुपाद जी जो मुंबई का प्रोजेक्ट है उसको हैंडल करते हैं और उसमें जो डिफ़िकल्टीज आती हैं उसके लिए डिवोटीज़ को एनकरेज करते हैं। और फिर नैरोबी में जाते हैं। नैरोबी में कैसे अपने ऊपर जो भी कष्ट होते हैं उनको टॉलरेट करते हैं, लेकिन भगवान और विग्रह के लिए कुछ भी समस्या होता है तो खुद एग्जाम्पलरी बनकर करते हैं, और जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है तो शिष्यों को करेक्शन देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने तो अभी तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को संन्यास दे दिया है। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो कि मुंबई प्रोजेक्ट में एक मुख्य भूमिका थे, जिनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी था, अभी ही वो जो कि अभी संन्यास लेकर ट्रैवल करते हुए प्रचार करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी को चाहिए कोई नया व्यक्ति जो मुंबई प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। और ऑलरेडी आगे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बोला था कि ये मेरे से नहीं होगा, इट्स बहुत डिफ़िकल्ट है, हम अमेरिकन्स हैं, फॉरेनर्स हैं, तो हमको रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए, रनिंग वाटर चाहिए, तो जूहू के लैंड में अभी नहीं मूव कर सकते। उस समय प्रभुपाद जी ने एनकरेज करा था, लेकिन अभी जब आके देखे तो वहाँ पर मधु द्विषा स्वामी जो थे वो उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी ये हमसे नहीं होगा। उन्होंने फ्रैंकली अपना इनेबिलिटी एक्सप्रेस किया प्रभुपाद जी के सामने। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे क्या करें। तो प्रभुपाद जी रिमेंबर्ड ब्रह्मानंद स्वामी। तो ब्रह्मानंद स्वामी जो थे हमेशा जब कभी किसी प्रोजेक्ट में थे हमेशा लीड कर रहे थे और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल शिष्य थे। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि किसी तरीके से अभी वो नैरोबी से ब्रह्मानंद स्वामी को लेके आए। तो प्रभुपाद जी को नैरोबी जाना भी था वहाँ पे विग्रहों को लेकर। तो प्रभुपाद जी ने राधा कृष्ण के विग्रहों का लिए थे भारत से। पिछली बार जो उन्होंने विग्रह बेचे थे वो कस्टम में किसी के कारण से टूट गए थे। तो इस बार उन्होंने मधु द्विषा स्वामी को बोला कि आप इन विग्रहों को साथ में लेकर चलिए। तो एयरलाइन से स्पेशल परमिशन लेके मधु द्विषा स्वामी राधा कृष्ण के विग्रह को अराउंड 3 फीट हाई राधा कृष्ण मार्बल डीटीज को लेकर जा रहे। तो मधु द्विषा वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, उनका फिजिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो एक लगभग 100 किलो के कृष्ण के डीटीज थे। तो पहले प्रभुपाद जी जा रहे थे, प्रभुपाद जी के पीछे जो मधु द्विषा स्वामी कृष्ण के डीटीज़ को लेके जा रहे थे। आप जब एयरलाइन में पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पर प्रभुपाद जी के साथ में कृष्ण के विग्रह को रखते हैं, फिर बाद में राधा रानी के विग्रह को लेके आते हैं वहाँ पे रखते हैं। और फिर जब वो नैरोबी में पहुँचते हैं तो किसी कारण से ब्रह्मानंद स्वामी के पास क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता है कि प्रभुपाद जी कब आ रहे हैं। तो वो प्रभुपाद जी को लेने एयरपोर्ट नहीं पहुँचते। जब प्रभुपाद वहाँ पहुँचते हैं तो कोई भी शिष्य नहीं होता है। फिर उतने बड़े विग्रहों को लेकर प्रभुपाद जी और मधु द्विषा स्वामी टैक्सी लेकर नैरोबी एयरपोर्ट से जो उनके पास इस्कॉन सेंटर का एड्रेस था वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ पर जाके जब डोर बेल बजाते हैं तो गेट खोलते हैं ब्रह्मानंद स्वामी और देखते हैं प्रभुपाद
ही वॉज सो सरप्राइज, बोल चिल्लाते प्रभुपाद आप, और वहाँ पर तुरंत दंडवत प्रणाम करते। प्रभुपाद बोलते हैं अरे तुम एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? तो प्रभुपाद अपने ऊपर कुछ भी कष्ट होता है तो सहन कर लेते हैं, इतना ज़्यादा चेस्टाइज नहीं करते। लेकिन विग्रहों की सेवा, मिशन की सेवा में कोई प्रॉब्लम आता है तभी प्रभुपाद जी, और भक्तों के भक्ति के लिए जब जरूरत तभी प्रभुपाद जी उनको करेक्शन देते हैं। फिर ब्रह्मानंद स्वामी कुछ नहीं बोले और टॉलरेट करे, प्रभुपाद जी भी कुछ नहीं बोले और फिर प्रभुपाद जी का स्वागत करते हैं। फिर 7 दिन प्रभुपाद जी नैरोबी में रुकते हैं और प्रभुपाद जी वहाँ पर कैसे भक्तों के साथ रहते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एक दिन प्रभुपाद जी के कपड़े धोकर सुखाते हैं। प्रभुपाद जी दोपहर में जब स्नान करके ब्रह्मानंद को बोलते हैं कि मेरे कपड़े, तो ब्रह्मानंद स्वामी बोलते हैं कि प्रभुपाद आपके कपड़े तो मिल नहीं रहे, मैंने धोकर रोप लाइन पर टांगे थे लेकिन अभी तो कोई भी नहीं है वहाँ पर कपड़े। तो प्रभुपाद जी को समझ में आया कि शायद किसी ने ले लिए, पहन लिए। फिर शाम को जब प्रोग्राम होता है तो प्रभुपाद जी देखते हैं कि क्लास में जब से प्रवचन हो रहा है तो वहाँ पे सब भक्त आए और किसी ने प्रभुपाद जी को कुर्ता पहना हुआ है, किसी ने प्रभुपाद जी की धोती पहने हुए है, किसी ने प्रभुपाद की अंडरगारमेंट पहने हुए हैं। तो प्रभुपाद जी बाद में ब्रह्मानंद को बोलते हैं और कि देखो इसने ये मेरे पहने हुए हैं। तो ब्रह्मानंद स्वामी उन सबको लेके जाते हैं, उनसे प्रभुपाद जी कपड़े उतरवाते हैं और बाद में प्रभुपाद जी को कपड़े मिलते हैं। और ये बाद में भी होता रहता है, लेकिन प्रभुपाद जी टॉलरेट करते हैं, प्रभुपाद जी गुस्सा नहीं होते। तो अपने ऊपर जो कोई भी कष्ट आता है प्रभुपाद जी टॉलरेट करते हैं। फिर वहाँ पर जब वहाँ के भक्त कुकिंग करते हैं तो इतना हॉरिफिक कुकिंग करते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तो सुअर भी नहीं खाए, सुअर का खाना है। या फिर एक दिन बहुत ही हार्ड चिकपी चने कर रहे थे, प्रभुपाद जी बोलते घोड़े का खाना है। एक दिन किसी ने कुछ और बनाया, प्रभुपाद जी बोलते कुत्ते का खाना है। फिर प्रभुपाद जी लेकिन कुछ नहीं बोले ज़्यादा, प्रभुपाद जी खुद किचन में गए और सब लोगों के लिए, जहाँ पर जितने थे सब लोगों के लिए कुकिंग किया, राइस, दाल, रोटी, सब्जी, और सब ने बहुत संतुष्टि से खाया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे आध्यात्मिक गुरु अपने एग्जाम्पल से सिखाते हैं, खुद करके दिखाते हैं। फिर एक दिन प्रभुपाद जी ब्रह्मचारी आश्रम में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं सब चीज़ें इधर उधर पड़ा हुआ है। तो वहाँ के जो कमांडर थे प्रभुपाद जी उनको बुलाते हैं, हरि कृपा बोलते ये सब क्या है? वो बोलते प्रभुपाद जी मैं इन बच्चों को समझाता हूँ कि चीज़ों को सही जगह सही से रखना चाहिए, लेकिन ये रखते ही नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते कि अगर यही नहीं रख रहे तो तुम रखो, आश्रम शुड बी क्लीन, आश्रम बहुत ही साफ होना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी खुद से उठा के रखने लगते हैं और सबको इंगेज करते हैं, 5 मिनट में पूरा आश्रम क्लीन हो जाता है। तो अनदर एग्जाम्पल कि कैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पलरी वे में खुद से करके दिखाते हैं जिससे बाकी लोगों को शिक्षा मिले। फिर वहाँ पर नैरोबी का प्रोग्राम अरेंज होता है, स्टेडियम में बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज होता है, जो कि कुछ हद तक सक्सेस भी था, कुछ हद तक इतना बड़ा सक्सेस नहीं था। तो ब्रह्मानंद स्वामी वहाँ के जितने भी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, सबको इनवाइट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं आते हैं। लेकिन एक एजुकेशन मिनिस्टर ही वहाँ पर आते हैं, बाकी लोग नहीं आते। लेकिन बाकी जो कांग्रीगेशन बहुत लोग आते हैं और वो सब लोग कीर्तन अटेंड करते हैं और बहुत आनंद से प्रवचन सुनते हैं। प्रभुपाद जी को भी अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी वहाँ पर एक चीज़ बोलते हैं कि देखिए जो लोग उतना अच्छा फिलॉसफी नहीं समझते हैं तो आप उनको हरे कृष्णा कीर्तन सुनाइए और उसी से वो लोग आकर्षित हो जाएंगे भगवान के प्रति। तो प्रभुपाद जी एक भी प्रीचिंग का एक तरीका बताते हैं कि हर कोई जरूरी नहीं है कि इंटेलेक्चुअली कन्विंस हो, लेकिन वो प्रसादम से हो सकता है भक्त बन जाए, कीर्तन से भक्त हो जाए। तो अलग अलग तरीके से लोग भक्त बन सकते हैं। तो नैरोबी के लिए प्रभुपाद जी ने स्पेशली बोला कि कीर्तन करिए बड़े बड़े और उनको अट्रैक्ट करिए। एक बार राम गोविंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि
अफ्रीका में लोग नेचुरली डांस के प्रति डांस करने लगते हैं बचपन से ही। तो कीर्तन में वो बहुत ही अच्छे से डांस करते हैं, उनको एंजॉय करते हैं और कीर्तन से डिवोटी हो जाते हैं। फिर एक दिन प्रभुपाद जी देखते हैं कि ऑल्टर मंदिर हॉल में जाते हैं और देखते हैं कि राधा कृष्णा के डीटीज अपनी जगह पे नहीं है। तो कृष्ण के विग्रह पूरे लेफ्ट में एक स्टेप नीचे हैं और राधा रानी के विग्रह पूरे राइट में है। प्रभुपाद जी तुरंत चिल्लाते हैं कि ये किसने किया। तभी वहाँ पर ब्रह्मानंद स्वामी या कोई डिवोटी आते हैं, वो भी बोलते, भागवत प्रभु आते हैं और बोलते कि वो भी बहुत सरप्राइज होते हैं, ये किसने कर दिया। तो प्रभुपाद जी पूछ रहे होते कि किसने किया। तभी वहाँ पे भूत भावना प्रभु आते हैं और भूत भावना प्रभु बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ये मैंने किया। क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने। प्रभुपाद, मैं प्रोग्राम के लिए लेट हो रहा था इसलिए मैंने। तो प्रभुपाद जी बोले अगर आप प्रोग्राम के लिए लेट हो रहे थे इसका मतलब तो ना तुम आप राधा कृष्ण को अलग अलग कर देंगे। तो आपको राधा कृष्ण को अलग अलग नहीं करना है, वो हमेशा साथ है, साथ साथ रखना चाहिए। ठीक है, अभी जाके उनको अच्छे से रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी देखिए, अगर जब विग्रहों की सेवा है, प्रचार की बात है, तो प्रभुपाद जी स्ट्रांगली करेक्ट करते हैं। लेकिन जब अपने ऊपर कष्ट आता है तो प्रभुपाद जी टॉलरेट करते हैं। जैसे पिछली बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को संन्यास देना है, तो अगर उनको संन्यास देना है तो ये तो प्रभुपाद जी के लिए भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मुंबई का मैनेजमेंट उनको खुद को देखना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तो संन्यास लेकर प्रचार के लिए जाना चाहते हैं, तो लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको फिर भी संन्यास दिया, क्यों, मिशन के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए वो डिफ़िकल्टी सॉल्व करने के लिए तैयार है। तो फिर प्रभुपाद जी का मिशन था नैरोबी में जाकर क्या, ब्रह्मानंद को वापस लेकर आने का, जिससे कि वो मुंबई का प्रोजेक्ट ले पाए। तो प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद को कन्विंस करते हैं कि आप चलिए मेरे साथ, मुंबई में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों को करना है, एंड अगर आप जाएंगे तभी मैं मिस्टर एन को पैसे दूंगा और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ेगा। तो भी ब्रह्मानंद प्रभुपाद जी के लिए साथ जाने के लिए तैयार होते हैं और प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद के साथ एक हफ्ते के नैरोबी के प्रचार में टॉलरेट करने के बाद, भक्तों को ट्रेन करने के बाद वापस मुंबई में आते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि कल को क्या होता है। श्रील प्रभुपाद की जय।